नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कहां से आया, इसका जन्म कहां से हुआ, इसकी खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसी बीच संभावना जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट चूहों से आया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खतरनाक और संक्रामक वेरिएंट नॉन ह्यूमन एनिमल स्पीसीज से आया है, संभवतः रोडेट यानी चूहों से। हालांकि रोडेट में कई अन्य जीव भी आते हैं। एक मीडिया संस्थान ने ये खबर प्रकाशित की है कि ओमिक्रॉन की ओरिजिन तब हुई होगी जब किसी चूहे को पिछले साल के मध्य में कोरोना का संक्रमण हुआ होगा। कई जीवों में म्यूटेशन करने के बाद कोरोना वायरस के इस नए बदले हुए वेरिएंट ने इंसानों को संक्रमित किया होगा। इस पूरी प्रक्रिया को रिसर्व जूनोसिस कहते हैं। रिसर्व जूनोसिस को समझने के लिए पहले जूनोसिस समझना होगा। जूनोसिस का मतलब जानवरों से इंसानों में आने वाली बीमारी, जबकि इंसानों से जानवरों में वायरस का जाना, वहां फिर से अपना रूप बदलना यानी म्यूटेशन करना और उसके बाद वापस इंसानों को संक्रमित करना, इसे रिवर्स जूनोसिस कहते हैं। स्क्रिप्स रिसर्च इम्यूनिटीज के इम्यूनोलॉजिस्ट क्रिस्टन एंडरसन कहते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कई वेरिएंट्स के म्यूटेशन के बाद बना है। इसमें खुद 30 से ज्यादा म्यूटेशन हुए हैं, इसलिए पूरी तरह से संभव है कि यह रिसर्च जूनोसिस की प्रक्रिया से होकर गुजरा है। कुछ थ्योरीज ये भी कह रही हैं कि किसी कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले इंसान में कोरोना वायरस से खुद को म्यूटेट करके ओमिक्रॉन के रूप में उभरा हो। क्रिस्टियन कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि रिसर्च जूनोसिस के बाद जूनोसिस की नई प्रक्रिया हुई हो, इसके बाद किसी इंसान में यह वायरस आया हो। इसके लिए हमें कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग गहरे स्तर पर जाकर करनी होगी, क्योंकि इस ओमिक्रॉन वायरस में 32 म्यूटेशन सिर्फ उनकी बाहरी कटीली परत पर बताए जा रहे हैं। तुलेन मेडिकल स्कूल में माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर रॉबर्ट गैरी कहते हैं कि ओमिक्रॉन में 32 में से 7 ऐसे म्यूटेशन हैं जो चूहों को संक्रमित कर सकते हैं, जबकि कोरोना वायरस के पहले वेरिएंट अल्फा में कुल 7 म्यूटेशन ही हुए थे। हालांकि रॉबर्ट गैरी इस बात को लेकर अब भी दुविधा में है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जानवरों से निकला या फिर इंसानों में विकसित हुआ है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में चूहों को संक्रमित करने वाले जीन हैं, ये बात तो पुख्ता हो गई है, क्योंकि जितना म्यूटेशन इस वेरिएंट में दिखने को मिला है उतना म्यूटेशन कोरोना वायरस के किसी अन्य वेरिएंट में अब तक नहीं देखा गया। इसलिए वैज्ञानिक इसे इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि ये चूहों में विकसित हुआ हो। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट माइक वोरोविक कहते हैं कि यह बेहद हैरान करने वाला वेरिएंट है, क्योंकि अगर ये वेरिएंट बाहर किसी जीव को क्रोनिक बीमारी से संक्रमित कर सकता है तो ये इंसानों के साथ साथ क्या करेगा। इसकी वजह से कई और खतरनाक वेरिएंट्स के सामने आने की आशंका भी पैदा हो रही है। हालांकि माइक फिलहाल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये चूहों से निकला है। उनका मानना है कि ये किसी कमजोर इम्यून सिस्टम वाले इंसान के शरीर में विकसित हुआ है। ओमिक्रॉन की उत्पत्ति को लेकर सबसे ताकतवर थ्योरी जो चल रही है उसके मुताबिक कमजोर इम्यून सिस्टम वाले इंसान को कोरोना के किसी वेरिएंट ने संक्रमित किया होगा। उसके बाद उसे उसी दौरान किसी तरह के कॉर्निंग इन्फेक्शन भी हुआ होगा, जिसकी वजह से कोरोना वायरस शरीर में घर बनाकर बैठ गया। धीरे धीरे अपना रूप बदलता रहा यानी म्यूटेट होता रहा। उससे इतना ज्यादा म्यूटेशन कर लिया कि वह भयानक ओमिक्रॉन वेरिएंट बनकर सामने आ गया। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एड्यूस रामबोथ ने कहा कि कोरोना काल में दुनिया की ऐसी कोई जगह ही हो नहीं सकती जहां पर नया वायरस विकसित हो और किसी को पता ना चले। ये बात एकदम गलत है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कई अन्य बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से कोरोना को और गंभीरता से लिया जा रहा है। वहां लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग होती रहती है, इसलिए ये संभव नहीं कि ये चुपचाप विकसित हुआ हो और किसी को पता ना चला हो। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।